अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें और हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी हमें निसार भाई ने दुबई से भेजी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब से ये स्टोरी मैंने खुद सुनी है मुझे खुद बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक जिन को पाने के लिए 50 दिन का कब्रिस्तान में चिल्ला काटती है और आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो 3-3 लोगों की जानें अपने इस पागलपन की वजह से गंवा देती है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा हमारी हर नई अच्छी आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी 3 सहेलियों की है, परी, बिजली और बानो। परी अपनी सहेली बिजली और बानो के लिए चाय बना कर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और बानो कोई जिन वगैरह की बातें कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो? मुझे भी बताओ ना। बिजली बोली, अरे परी क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस के खाला बता रही थी कि ये जो जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, ना कर। बिजली, क्या सच में ऐसा होता है? बिजली, हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो चाहे। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है। जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। बिजली बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते नहीं हैं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो। बिजली, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी करनी कहाँ लिखी है। खैर, चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बिजली ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और पूछा, परी बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बानो, हाँ पीते हैं। परी ने बिजली से पूछा, बिजली बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? बिजली बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ हैं ये जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। बिजली, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। बानो बोली, चलो बिजली चलते हैं, अब शाम होने को है। बिजली बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और बिजली अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। परी अब सोच में पड़ गई कि बिजली और बानो की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, ज़िंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ? कैसे इसको हासिल करूँगी? किससे बात करूँ मैं इस बारे? बिजली और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाएंगी। अब तो पक्का करती हूँ कोई बंदोबस्त। हाय जिन से मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो? शाम का वक्त है, सब्ज़ी बनाओ जल्दी। परी सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह परी ने जल्दी नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और ख़ुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं बिजली के घर जा रही हूँ, उसे मुझसे काम है कोई, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलम रहता है, तो परी वक़्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, इस आलम के पास। आखिरकार परी इस गांव में पहुंच गई और इस आलम से मिली। आलम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करूँगी। आलम ने जब सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है? आलम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम?
जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, ये काम नहीं हो सकता है। इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। और परी रोने लग गई। तो फिर बाबा भी वहाँ पिघल गया। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, परी बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, और वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा, ये कैसा काम है, बहुत मुश्किल है, तौबा, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूं, वो भी जिन से। बाबा जी, क्या मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान, और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ। और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे, बुरी मौत मरोगी तुम। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने दायरे से हरगिज़ नहीं बाहर निकलना, कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और इनसे इजाज़त लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी। परी, हाय, ये तो बहुत जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने। कैसे करूँगी अकेली, कुछ हो न जाए, मर ही न जाऊँ मैं कहीं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, जिनसे किसी भी हाल में। मुझे बस सच्ची मोहब्बत करनी है जिनसे, किसी भी हाल में। मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश परी, तुम कर सकती हो, और वाकई ही तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है। अब हर हाल में जान जाए तो जाए, वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है। कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी ना, कबूल है मुझे। परी अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है सीधा। वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास 2 सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। परी अब बस रात का इंतज़ार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू कर दे। और आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक़्त आ ही जाता है। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां परी, खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नज़र नहीं आता। परी बहुत डरी हुई थी। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है, और वो कलमात पढ़ती है बार बार, जो बाबा जी ने इसे बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं, खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं, ताकि परी बाहर निकल जाए दायरे से डर कर। परी बहुत ज़्यादा डर भी जाती है, क्योंकि उसने कभी जिन्नात नहीं देखे, लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाज़िल हो चुके थे, खौफनाक सूरतों में। बहुत डर जाती है परी, कहीं अंदर ही ना आ जाएं, या दायरे में मुझे मार ही ना डालें। कितने गंदे जिन्नात हैं ये। जिन्नात अचानक उसके सामने इसकी माँ को ले आते हैं और उसकी गर्दन मरोड़ने लगते हैं। परी डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक परी को बाबा जी की बात याद आती, ये सब झूठ है, मुझे बस तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परी में अब तो मुकम्मल और पहले से भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। जिन्नात भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, चीज़ तो है पहली लड़की ये ज़मीन की जो ये काम करने में कामयाब हो रही है। इतनी हिम्मत आखिर इसमें आई कैसे। और कितने अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम एक लड़की को ना डरा सके।
اور آخر کار پری اپنا چلا مکمل کر لیتی ہے 1 گھنٹے میں اس رات کا، اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے بہت پرسکون انداز میں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے پہلی رات کا چلا مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈری ہو۔ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی ان جنات سے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لیں، لیکن ان سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار، وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے تو۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو اور وہ شادی کرے گی اور اس سے محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئیں پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ نہیں، ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اب نہ رہا گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں پری کی بات سن کر۔ بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو؟ بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب پری کیا کر رہی ہو؟ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں، پری بولی۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، پری کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بجلی، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا، پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا، نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی ساتھ، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئیں اور پری واپس قبرستان چلی گئی۔ رات کو اپنا کام کرنے اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے، پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے، کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا اب اسے محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بجلی بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا، بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی، بجلی تم پاگل ہو گئی ہو، نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، اور پری نے ہم سے کہا بھی تھا۔ بجلی بولی، یار کافی دن گزر گئے ہیں،
चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानों को राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास कब्रिस्तान पहुंच गई और देखा परी एक दायरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गईं। परी ने उनको देखा तो परी के कलमात रुक गए। उसे लगा ये जिन्नात ही हैं, इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है। लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी वहाँ जिन्न भी नाज़िल हो गए अपने सरदार के साथ, और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानों के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई। दोनों की दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गईं और इसको वही मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो उसे मालूम पड़ गया ये सब झूठ नहीं है, इसकी दोस्त हैं। परी बानों की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानो हवा में थी। आसमान में परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानों को। इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन आसमान में ही बानों के पीछे गया और इसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानों का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानों को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानों और बिजली अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। उसे अपनी सहेलियों के मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। परी को वही मौत आ गई। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठीं। तो दोस्तों, क्या परी को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।